हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी अड्डा पर। आज हम पढ़ेंगे आदिकाल के बारे में। पिछली क्लास में हमने हिंदी साहित्य का इतिहास था उसको PYQ के साथ कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो ज़रूर देखें। और साथ में हमने NCERT को भी पढ़ना शुरू किया है। दोनों क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए दोनों क्लासों को ज़रूर देखें। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आदिकाल। प्राकृत की जो अंतिम अपभ्रंश से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। आदिकाल हिंदी साहित्य का सर्वाधिक विवादों वाला काल रहा है। आदिकाल में प्रमुख विवाद है उसका नामकरण। इस कालखंड के अनेक विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। एग्जाम की दृष्टि से देखो तो नामकरण से एक प्रश्न हर परीक्षा में पूछा गया है, तो इसलिए नामकरण को आपको अच्छे से याद रखना है। चारण काल नाम है, ये दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आरंभिक काल मिश्र बंधु। सिद्ध सामंत काल बहुत ही महत्वपूर्ण है, राहुल सांकृत्यायन। बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीर काल राम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि व चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अपभ्रंश काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी व धीरेन्द्र वर्मा। प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। शून्य काल गणपति चंद्रगुप्त। आधार काल मोहन अवस्थी। संक्रांति काल रामप्रसाद मिश्र। और वीर गाथा काल है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। बाल्यकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल। संक्रमण काल हरीशचंद्र वर्मा रामखिलावन पांडे। और आदिकाल है, ये नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सर्वमान्य जो मत है वो है आदिकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले कालखंड का नामकरण आदिकाल करने का श्रेय किसको दिया जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल शीर्षक से पुस्तक लिखकर इस नाम को दृढ़ता प्रदान की। इस पुस्तक में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के 5 व्याख्यानों का संग्रह है। वीर गाथा काल नामकरण के लिए रामचंद्र शुक्ल ने 12 पुस्तकों को आधार बनाया। और ये काल आएगा। काल के अंतर्गत 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। कौन कौन सी? अपभ्रंश की और देश भाषा की। अपभ्रंश की पुस्तकों को रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक पुस्तकें कहा है, जिनकी संख्या 4 मानी है। आदिकाल के ऐसे कवि जिन्होंने अपभ्रंश और देश भाषा दोनों में काव्य रचना की वो कौन है? विद्यापति हैं। अपभ्रंश की 4 पुस्तक हैं। कौन कौन सी? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये दोनों किसकी हैं? विद्यापति की। और हमीर रासो सारंगधर की है। विजयपाल रासो क्या है? नल सिंह भाट की है। कौन सी है ये अपभ्रंश की 4 पुस्तक कौन कौन सी हैं? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, हमीर रासो, विजयपाल रासो। और देश भाषा की जो 8 पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी हैं? खुमाण रासो, ये किसकी है? दलपत विजय की। बीसल देव रासो नरपति नाल है। परमाल रासो जगनीक की है। पृथ्वीराज रासो चंद्र प्रदाय की है। और जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की है। जयमंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। विद्यापति की पदावली विद्यापति और खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो की है। उक्त पुस्तकों में बिसल देव रासो और विद्यापति पदावली खुसरो की पहेलियों को छोड़कर बाकी ग्रंथ क्या है? वीर गाथात्मक है। अतः रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा है। रामचंद्र शुक्ल ने नामकरण के लिए जिन पुस्तकों को आधार बनाया उनमें से कुछ तो अपभ्रंश की रचनाएं हैं और कुछ क्या है? अप्राप्य है। अतः ऐसी पुस्तकों को आधार बनाकर किया गया नामकरण मान्य नहीं है। अपभ्रंश की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, हमीर रासो, विजयपाल रासो। जो अप्राप्य पुस्तकें हैं वो कौन सी हैं? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, हमीर रासो, विजयपाल रासो, जयमंक जस चंद्रिका और जयप्रकाश। अप्रमाणिक पुस्तक कौन सी हैं? पृथ्वीराज रासो, खुमाण रासो, प्रमाल रासो। वीर रसोत्तर रचनाएं कौन कौन सी हैं? विद्यापति पदावली, खुसरो की पहेलियां। विद्यापति की अपभ्रंश की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका। और देश भाषा की रचना कौन सी है? विद्यापति की पदावली है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग 6वीं शताब्दी के आचार्य भामा ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में किया। अपभ्रंश के अन्य नाम जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दिए। अपभ्रंश के अन्य नाम ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आचार्य भरत मुनि ने क्या कहा? अपभ्रंश को लोक भाषा या फिर देश भाषा। दंडी ने आबिरों की भाषा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी और रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत भाषा कहा है। अपभ्रंश को ग्राम भाषा भी कहा जाता है। अतः यह सिद्ध होता है कि अपभ्रंश साहित्य आदिकाल का अनिवार्य
अंग है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। हिंदी का जो प्रथम कवि है किसने किसको माना? ये भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रियर्सन ने किसे माना? पुष्य या फिर पुष्प दंत को माना है। मिश्र बंधु राहुल संकृत्यान और नागेंद्र, इन तीनों ने किसको माना? श्रहपाद को या फिर सरहप्पा, ये एक ही नाम है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना है मुंज को। गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी और बच्चन सिंह ने विद्यापति को माना है। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रप्रदायी को माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है। वासुदेव सिंह योगेंदु या फिर जोइंदु। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। सर्वमान्य मत क्या है? सरहप्पा। और हिंदी की जो प्रथम रचना है वो श्रावकाचार है देवसेन की। तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।